स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन नीट एग्जाम में पूछा गया था। लेट मी चेक। ये पूछा गया था 2015 में। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, मैंने छोड़ दिया था 2015। ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन कहता है कि a force F is equal to alpha I plus 3j plus 6k is acting at a point R is equal to 2I cap minus 6j cap minus 12k cap. The value of alpha for which angular momentum about origin is conserved. Students, angular momentum about the origin is conserved. एंगुलर मोमेंटम L से डिनोट करते हैं। ये कंजर्व मतलब कांस्टेंट कब होता है स्टूडेंट? कब होता है? जब इसका जो टाइम रेट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। dl by dt जीरो होने से L कांस्टेंट रहता है और dl by dt जो है वो क्या है? वो टॉर्क होता है। इसका मतलब जब टॉर्क जीरो होता है स्टूडेंट, तब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व या कांस्टेंट होता है। ये हमने पढ़ा है। और ये जो टॉर्क टाउ से डिनोट करते हैं वो क्या होता है? r क्रॉस f होता है, जो एक बॉडी का एक पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर और जो फोर्स लग रहा होता है बॉडी के ऊपर, उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट, वही होता है टॉर्क। ठीक है। तो हमको इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क जीरो रहेगा, तब जाके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये जो r क्रॉस f हमको निकालना है स्टूडेंट। और a क्रॉस b अगर दो वेक्टर दिया गया है, एक वेक्टर है a, एक वेक्टर b, तो ये जो वेक्टर a है इसको हम x i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप ऐसे भी लिखते हैं, जबकि ax ay az ये वेक्टर a का x y और z डायरेक्शन में कंपोनेंट्स है स्टूडेंट्स। और i कैप j कैप k कैप जो है वो यूनिट वेक्टर्स है x y z डायरेक्शन में। और वेक्टर b को हम क्या लिखेंगे? bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, जबकि bx by bz क्या है? वेक्टर b का x y और z डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट्स है। और i j k जो है वो x y z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स है स्टूडेंट्स। तब हम कैसे a क्रॉस b को लिखते हैं? a क्रॉस b को हम लिखते हैं एक मैट्रिक फॉर्म में। आप लोगों ने पढ़ा है i कैप j कैप k कैप, और यहाँ पे हम लिखते हैं ax ay az और bx by bz। तो स्टूडेंट r क्रॉस f को जो टाउ है हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे i कैप j कैप k कैप एंड यहाँ पे लिखेंगे x y z। r जो पोजीशन वेक्टर का जो कंपोनेंट्स होता है x y z डायरेक्शन में, उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? x y और z कहा जाता है। और यहाँ पे हम fx fy और fz लिख लेते हैं। तो स्टूडेंट ये i j कैप हम यहाँ पे लिख लेते हैं। और ये जो x y z कितना है? पॉइंट क्या दिया गया है? 2y माइनस 6j माइनस 12k। इसका मतलब है ये x कंपोनेंट कितना है? 2 है, y कंपोनेंट है माइनस 6 और z कंपोनेंट है माइनस 12। और जो फोर्स का x कंपोनेंट क्या है? अल्फा है, y कंपोनेंट है 3 और j कंपोनेंट है 6। तो इसको जब हम फैलाएंगे तो क्या रहेगा स्टूडेंट? i के इंटू दिस माइनस दिस, इसका मतलब है माइनस 36 ये और माइनस 36। ठीक है। तो ये बन गया प्लस 36 प्लस माइनस j के कितना रहेगा? j के ये 2 इंटू 6 12 और ये माइनस 12 अल्फा, माइनस 12 अल्फा, इसका मतलब है प्लस 12 अल्फा। और प्लस रहेगा k के कितना रहेगा? 2 इंटू 3 6 माइनस 6 अल्फा, इसका मतलब है प्लस 6 अल्फा रहेगा। तो ये हुआ वैल्यू किसका? टॉर्क का, टाउ का, क्योंकि हमने क्या किया स्टूडेंट? r क्रॉस f किया। तो इसका वैल्यू जीरो होगा, तब जाके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसका मतलब ये तो जीरो है, माइनस 36 प्लस 36 का मतलब ये जीरो है स्टूडेंट। जीरो जो इसका जो जीरो आई बन गया, तो ये जो है हमारा j कंपोनेंट और k कंपोनेंट स्टूडेंट ये भी रहेंगे जीरो,
इसका मतलब जो 12 प्लस 12 अल्फा ये भी हो जाएगा 0 और 6 प्लस 6 अल्फा ये भी होने वाला है 0। तब जाके जे और के कंपोनेंट्स भी जो टर्म का 0 बन जाएंगे। ये दोनों इक्वेशन एक ही है, कोई अलग नहीं है। तो यहाँ से हम अल्फा का वैल्यू मिल जाता है हमको 12 अल्फा इज इक्वल टू -12 और अल्फा इज इक्वल टू -12/12 -1 है। और ये नीचे का जो है इक्वेशन उससे भी हम निकाल सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू -6/6 इक्वल टू -1। वही एक ही वैल्यू आता है अल्फा का कितना -1। तो स्टूडेंट आंसर क्या रहेगा? अगर वैल्यू ऑफ अल्फा -1 रहने से वो टर्क कंजर्व हो जाएगा, क्योंकि टर्क 0 हो जाएगा टर्क का वैल्यू, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये ऑप्शन सी -1 यही है स्टूडेंट सही आंसर।